सभी को मेरा नमस्कार, राधे राधे। मैं हूँ भावना और आपके लिए आज से एमपी टेट वर्ग 2 की तैयारी के लिए लेकर आई हूँ एमसीक्यूज क्वेश्चंस, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। सिलेबस के आधार पर रहेंगे, जो कि टॉपिक वाइज रहने वाला है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरी हर एक वीडियो आपको डेली मिलती रहे और आपकी तैयारी कंटिन्यू चलती रहे। तो आज का हमारा पहला टॉपिक है धातु और अधातु पे, और ये हमारी पहली क्लास है। ये रहा हमारा आज का पहला क्वेश्चन। और आप सभी से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग पेन कॉपी ले लीजिए और तैयार हो जाइए पहले क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। और लास्ट में आपके जितने भी मार्क्स आते हैं तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके कितने में से कितने सही आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अक्रिय धातुएं किन्हें कहते हैं? व्हाट आर इनर्ट मेटल्स? ऑप्शन ए पीतल टिन निकिल, ऑप्शन बी सोना चांदी प्लेटिनम, ऑप्शन सी तांबा चांदी लोहा, ऑप्शन डी सोना लोहा जस्ता। तो इनमें से अक्रिय धातुएं कौन सी हैं? वो ग्रुप कौन सा है जिनमें अक्रिय धातुएं शामिल हैं? जो तीनों ही अक्रिय धातु हैं। तो ये हमारा सब पहला आंसर होने वाला है। सही कौन सा? इसका बी, ऑप्शन बी, सोना चांदी प्लेटिनम। ये तीनों पदार्थ स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। ये किसी भी तरह की क्रिया नहीं करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। आघातवर्धिता धातु किसे कहते हैं? आघातवर्धिता धातु किसे कहते हैं? ऑप्शन ये है जिन धातुओं को पीटकर चादर बनाई जा सकती है, जो धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं, जो धातुएं विद्युत की कुचालक होती हैं, या फिर वे धातुएं जिनसे मिश्र धातुएं बनाई जा सकती हैं। तो इसमें से हमको सिर्फ आघातवर्धिता वाला गुण देखना है कि इनमें से कौन सा आघातवर्धिता वाला गुण है। ठीक है, तो आघातवर्ध किसी पे आघात करने पे, किसी धातु पे आघात करने पे उसमें क्या परिवर्तन होता है, ये सोचकर हमें आंसर देना है। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, जिन धातुओं को पीटकर चादर बनाई जा सकती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर 3, निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी धातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहती है? कौन सी धातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहती है? सोडियम, मरकरी, पोटेशियम और सभी, उपर्युक्त सभी। तो इनमें से हमारा सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, मरकरी। मरकरी अर्थात पारा, जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 पे बढ़ते हैं। कॉपर के बर्तन को लंबे समय तक नम वायु में रखने पर, नम वायु में खुला रखने पर उन पर एक हल्का हरा पदार्थ जमा हो जाता है। यह हरा पदार्थ कौन सा है? कौन सा है? कॉपर हाइड्रोक्साइड, कॉपर कार्बोनेट और ए व बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो हमारा आंसर सही होगा जो कॉपर है, तांबा है। तांबे के बर्तनों को खुला छोड़ देने पर उन पर आपने देखा होगा एक हल्का हल्का हरा हरा काला काला सा पदार्थ जम जाता है। वो कौन सा होता है? तो वो होता है कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट। तो ये दोनों मिलकर हमारा क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए व बी दोनों। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कौन सी अति सक्रिय धातु है जो नम वायु में खुला छोड़ देने पर आग पकड़ लेती है? वह कौन सी अति सक्रिय धातु है जिसे हम अगर खुला छोड़ दें तो वो आग पकड़ लेती है? तो इसमें हमारा ऑप्शन दिए गए हैं फास्फोरस, सोडियम, आयोडीन, ब्रोमीन। तो इनमें से सही आंसर कौन सा होगा? आप लोग भी लगाइए और हम इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताने जा रहे हैं, जो कि ए है, यानी कि फास्फोरस। फास्फोरस एक ऐसी धातु है जो वायुमंडल में अगर इसे हम खुला छोड़ दें तो ये वायु से क्रिया करके आग पकड़ लेती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कौन सी एक धातु नहीं है? इनमें से कौन सी एक धातु नहीं है? ऑप्शन है कॉपर, सल्फर, एल्यूमिनियम, आयरन। तो बताइए, कॉपर धातु है, एल्यूमिनियम धातु है, आयरन धातु है, सल्फर अधातु है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, सल्फर क्या है? अधातु। आगे बढ़ते हैं। पदार्थ जो हथौड़े की चोट से चपटा हो जाता है, इनमें से वो कौन सा पदार्थ है जो हथौड़े की चोट से चपटा हो जाता है? ऑप्शन ए है आयोडीन का टुकड़ा, सल्फर का टुकड़ा, कोयले का टुकड़ा, जिंक का टुकड़ा। तो बताइए, अब इनमें से आयोडीन के टुकड़े को चोट लगेगी तो ये क्या हो जाएगा? इसको, ये भंगुर प्रकृति का होता है। सल्फर भी भंगुर होता है, कोयला भी भंगुर होता है। जिंक का टुकड़ा, अगर जिंक के टुकड़े पर हम आघात करें, हथौड़े से चोट लगाएं, तो वो चपटा हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 8वां क्वेश्चन है, पदार्थ जिनको खींचकर तारों में बदल सकते हैं तन्य कहलाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तन्य पदार्थ नहीं है? तो कौन सा तन्य पदार्थ नहीं है? सोडियम, कॉपर, सल्फर, एल्यूमिनियम। तन्य पदार्थ नहीं है, ये आप बताइए। क्वेश्चन नंबर 8वें का आंसर दीजिए। सोडियम तन्य पदार्थ है क्या? सल्फर भी तन्य पदार्थ नहीं है। तो इनमें से ये दोनों आंसर हो जाएंगे। सोडियम और सल्फर दोनों ही तन्य नहीं है। ठीक है,
कॉपर, एल्यूमिनियम। ऑप्शन शायद गलत हो गए हैं, तो इनमें से आप लिख लीजिए ए और सी, दोनों आंसर सही होंगे। ठीक है, दोनों आंसर सही होंगे। टाइपिंग मिस्टेक होने के कारण दो आंसर सही दे दिए गए हैं, दो ऑप्शन सही दे दिए गए हैं, इन पे ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। धातुएं सामान्यतः तनु अम्लों से के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती हैं। निम्नलिखित में से कौन सी धातु हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ प्रतिक्रिया नहीं करती है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ गैस है जो कौन सी धातु है, कौन सी धातु है जो प्रतिक्रिया नहीं करती है? तो हमारे ऑप्शन हो जाएंगे मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, लोहा और तांबा। तो इसका आंसर क्या देंगे आप लोग? इसका सही आंसर बताइए। कौन सी धातु है जो तनु अम्लों के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है? तो वो इसका सही आंसर होगा तांबा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। धातु सामान्यतः कठोर होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती है? ये शायद हम पहले भी क्वेश्चन इसका आंसर दे चुके हैं, तो इसका लगा लीजिए मरकरी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, दो ऐसी धातुओं के नाम बताओ जो नरम होते हैं और उन्हें चाकू से काटा जा सकता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इस पे टिक लगा लीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में आ चुका है। तो वो है कौन सी जो दो धातुएं हैं जो चाकू से आसानी से कट जाती हैं? तो हमारे ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, मरकरी या सल्फर, मरकरी आयोडीन, सोडियम पोटेशियम, सल्फर और कार्बन। तो इनमें से सबसे सही आंसर आपको जो लग रहा है वो आप आंसर पे टिक कीजिए, और हम इसका आंसर आपको बताएंगे आंसर सी। ठीक है, सोडियम और पोटेशियम ऐसी धातुएं हैं जो बहुत ही नरम होती हैं और इनको आसानी से आप चाकू से काट सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, कॉपर पर जमा हरा पदार्थ क्या है? कॉपर पर जमा हरा पदार्थ क्या है, इसका आंसर दीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन भी आप पहले देख चुके हैं। तो इसका सही आंसर आप लोग बताएंगे। सोडियम कार्बोनेट, कॉपर कार्बोनेट, कॉपर कार्बोनेट, कॉपर हाइड्रोक्साइड, सोडियम क्लोराइड, कॉपर कार्बोनेट, उक्त में से कोई भी नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? धात्विक ऑक्साइड जो होते हैं उनकी प्रकृति कैसी होती है? तो अम्लीय, क्षारीय, लवणीय या उपर्युक्त में से कोई नहीं। जो धातुएं होती हैं उनके ऑक्साइड जो बनते हैं तो उनकी प्रकृति कैसी होती है ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्षारीय। ये क्षारीय प्रकृति के ऑक्साइड बनाते हैं धातु। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अधात्विक ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? अब ये उसके उलट हो जाएगी, जो अधातु है उनके ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होगी? अम्लीय। ठीक है, तो वो अम्लीय प्रकृति के ऑक्साइड बनाते हैं कौन? अधातु। इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों में ध्यान रखिएगा। जो धातुएं हैं वो क्षारीय ऑक्साइड बनाती हैं और जो अधातुएं हैं वो अम्लीय ऑक्साइड बनाती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। 15वां क्वेश्चन है और ये है आपके सामने, वह कौन सी धातु है जिसे खुला छोड़ देने पर ऑक्सीजन और जल के साथ अति शीघ्र क्रिया कर लेती है और बहुत अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करती है? ऑप्शन दिए गए हैं, ग्रेनाइट, सल्फर, सोडियम और पारा। तो इसका सही आंसर आप बताएंगे। इनमें से आपको कौन सा आंसर लग रहा है जो कि सही है, और हम आपको इसका सही आंसर बताने जा रहे हैं। इसका सही आंसर होगा सोडियम। ठीक है, सोडियम को ही ऑक्सीजन और जल के साथ अतिशीघ्र क्रिया कर लेने के कारण इसको और ऊष्मा जो है वो बहुत ही ज्यादा उत्पन्न हो जाती है, तो इसे हम खुला नहीं छोड़ सकते हैं। ठीक है, इसलिए इसे कहाँ रखा जाता है? केरोसिन में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वह कौन सी धातु है जिसे मिट्टी के तेल में स्टोर कर रखा जाता है? अभी अभी हमने आपको बताया था, वह कौन सी धातु है जिसको मिट्टी के तेल में स्टोर करके रखा जाता है? तो आप जल्दी से इसका सही आंसर हमें कमेंट करके बताइए, वह आंसर कौन सा है? सोडियम, कॉपर, सल्फर, पारा, इनमें से आपका सही जवाब होगा सोडियम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कॉपर निम्न में से किस अम्ल से क्रिया नहीं करता है? इनमें से कॉपर, अभी आपने क्वेश्चन आगे पढ़ा होगा, उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है कि तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है या सल्फ्यूरिक अम्ल है, किनमें से ये कॉपर जो है वो अम्ल अभिक्रिया नहीं करता है, कोई रिस्पॉन्स नहीं देता है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन अधातु है? इनमें से आप बताइए कि कौन सी अधातुएं हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सी धातु है और कौन सी अधातु है। तो अधातु पे आपको आंसर लगाना है, पहचानिए। इसके बाद हम आपको बताएंगे
कि धातु और अधातु को पहचानने की सिंपल सी ट्रिक कौन सी हो सकती है। ठीक है, अगर आपको ये जानना है, आप ट्रिक के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट करिए और हम आपके लिए अगले वीडियो में वो ट्रिक लेकर आएंगे जिससे आप पहचान सकें कि कौन सी धातु है और कौन सी अधातु है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। आयरन, कैल्शियम, ऑक्सीजन और पारा, इनमें से कौन सी आपको लग रही है जो अधातु है। ठीक है, अधातु हमेशा वो होती हैं जो गैसें होती हैं, जो गैसीय अवस्था में पाई जाती हैं, तब तो वही आपकी अधातु होती हैं। बाकी जो ठोस होते हैं वो जनरली धातुएं होती हैं। ठीक है, आयरन, कैल्शियम, पारा, ये ठोस अवस्था में अपन इनको देख सकते हैं, ये भौतिक रूप में मिलती हैं। ठीक है, इनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। तो चलिए इसका सही आंसर लगा देते हैं ऑक्सीजन। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस ऑक्साइड का जलीय विलयन नीले लिटमस का रंग लाल कर देगा। किस ऑक्साइड का जलीय विलयन है जो नीले लिटमस का रंग लाल कर देगा। तो इसका आंसर आप लगाएंगे। ऑप्शन है सल्फर ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, तो इसका सही सही आंसर आप बताएंगे। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सल्फर ऑक्साइड। ठीक है, सल्फर ऑक्साइड का विलयन नीले लिटमस का रंग लाल कर देगा। आगे बढ़ते हैं। कॉपर को विद्युत चालन तारों में उपयोग में लाने के लिए उसका कौन सा गुण उत्तरदायी नहीं है। बताइए कौन सा गुण उत्तरदायी नहीं है कि अगर वो विद्युत का चालन जो तारों में उपयोग होता है कॉपर का सबसे ज्यादा, तो वह कौन सा गुण है जो विद्युत चालन के लिए उत्तरदायी नहीं माना गया है। तन्यता या रंग या विद्युत का अच्छा चालक यह ठोस है। तो इसका रंग है जो वो उत्तरदायी नहीं होता है कि वो विद्युत का चालन करेगा या नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सबसे हल्की धातु कौन सी है। सबसे हल्की धातु कौन सी है। ऑप्शन सुन लीजिए, लिथियम, मैग्नीशियम, ऑस्मियम और हीलियम। तो इनमें से सबसे हल्की धातु यानी कि जो सबसे हल्की होती है, एक भारी होती है और भारी का उल्टा हल्की, यानी कि लाइटेस्ट। ठीक है, जिनको समझ में नहीं आता है तो उनके लिए हमने अलग से इंग्लिश में क्वेश्चन दे रखे हैं, आप लोग यहाँ पढ़ के भी अपने क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। विच इज द लाइटेस्ट मेटल। ठीक है, लिथियम, मैग्नीशियम, ऑस्मियम, हीलियम। तो इसका हम आंसर क्या लगाएंगे, जो कि लिथियम है। जो लिथियम ऐसी धातु है जो कि सबसे हल्की धातु होती है। आगे बढ़ते हैं। सबसे भारी धातु कौन सी है। सबसे भारी धातु कौन सी है ये आपको बताना है। ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने हैं, प्लैटिनम, एल्यूमिनियम, कैडमियम और ऑस्मियम। तो सबसे भारी धातु है वो कौन सी है, आप बताइए हमें। ऑस्मियम इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑस्मियम, ऑस्मियम धातु जो है वो सबसे भारी होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे कठोर धातु कौन सी है। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर दीजिए। सबसे कठोर धातु कौन सी होती है। विच इज द हार्डेस्ट मेटल। प्लैटिनम, डायमंड, आयरन, एल्यूमिनियम। तो इनमें से सबसे कठोर धातु पे आपको टिक लगाना है या आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। सबसे कठोर धातु आप समझ ही गए होंगे। धातु बोला है मैंने, इस पे आप ध्यान दीजिए और अपना आंसर लगाइए। तो वह होगी प्लैटिनम। ठीक है, प्लैटिनम है जो सबसे कठोर धातु है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। हीरा क्यों नहीं होगा, आपके लोगों के मन में ये आ रहा होगा। चलिए इसके लिए आपको कंफ्यूजन दूर कर देते हैं जो कि अगले क्वेश्चन में है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। सबसे कठोर धातु वो था, जो क्वेश्चन था वो सबसे कठोर था, कठोर धातु था। ठीक है, अब इसमें हमको बताना है कि सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है। सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है। विच इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस। बताइए, अब इसका सही आंसर आप समझ ही गए होंगे ऑब्वियसली, हीरा, जो कि सबसे कठोर पदार्थ होता है। ठीक है, वो धातु थी, धातु सबसे कठोर होती है प्लैटिनम और सबसे कठोर पदार्थ होता है हीरा। ठीक है, इनमें आप कंफ्यूजन मत पालिए। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने तत्व होते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी अगर आप लोगों ने पढ़ी रखी होगी तो उसमें आपको पता होगा कि कितने तत्व दिए गए हैं। एक मेंडलीव की आवर्त सारणी थी और एक आधुनिक आवर्त सारणी थी। पर आधुनिक आवर्त सारणी आजकल ज़्यादा वैल्यू रखती है, उसको ज़्यादा पढ़ाया जाता है, तो आपको लेकिन पढ़ना दोनों ही है। अगर आपने नहीं पढ़ी है तो आप एक बार देख लीजिए, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव क्लास है तो आपको हम MCQs ही लेकर आएंगे। अगर आपको लगता है कि आपको कंटेंट पढ़ना है तो आप हमें कमेंट करिए, हम फ्री में आपके लिए कंटेंट कोर्स अवेलेबल करेंगे। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्व कितने होते हैं। 118 या 119 या 129 या 115। तो इसका सही सही आंसर हो जाएगा 118। आधुनिक आवर्त सारणी में 118 तत्व होते हैं, जिनमें से 91 जो हैं वो धातुएं हैं और 20 अधातुएं हैं जो कि गैस हैं, मुख्यतः गैस रूप में हैं। और जो 7 हैं वो उपधातु हैं। ठीक है, कौन है, उपधातु।
अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज़ 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए ताकि मैं आप लोगों की पढ़ाई को लेकर मदद कर सकूं। और आपका एमपी टेट वर्क 2 जो कि जून या अगस्त का सुना है, तो अगस्त में इसके एग्ज़ाम होंगे और जून में नोटिफिकेशन आएगा, ठीक है। तो उसकी तैयारी के लिए मैंने आपके लिए ये क्लास स्टार्ट की थी। अगर आप आगे पढ़ना चाहते हैं तो मुझे सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।